नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्दी एरा विथ मॉडर्न होम्योपैथी में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, जो मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर में मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत स्वागत करती हूँ मंसल न्यूज़ में। नमस्कार। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं लीवर सिरोसिस की बीमारी के बारे में और उसके उपचार के बारे में डॉक्टर से सलाह लेंगे। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप कार्यक्रम के बाद कॉल करके सीधे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आइए, इससे पहले हम मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में जान लेते हैं। चिकित्सा क्षेत्र उपचार की कई पद्धतियों में परिवर्तन ला रहा है, जबकि होम्योपैथी ने अब तक अपना महत्व और प्रभाव बचा कर रखा है। कई सुविधाएं जैसे कि बीमारी की जड़ तक पहुंचना और मरीज को पूरी तरह से सुरक्षित करना, ये होम्योपैथी की आज भी जो लोकप्रियता है उसके सबसे बड़े दो कारण हैं। बढ़ती हुई जागरूकता की वजह से बड़ी संख्या में मरीज होम्योपैथी से उपचार करवा रहे हैं, चाहे वो आम इंसान हो या रईस। होम्योपैथी के विशेषज्ञ उनके संशोधनों के आधार पर सुरक्षित और ईमानदार प्रयत्नों से मरीजों को मदद करके ठीक कर रहे हैं, और सिर्फ गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढना या फिर मरीजों को स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद ही नहीं कर रहे, बल्कि लोगों में इलाज के लिए ज्ञान बढ़ाने का भी ध्यान रख रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार माने विश्व भर में बहुत ही नामचीन होम्योपैथी के जानकार और मॉडर्न होम्योपैथी के स्थापक और सीईओ 2 दशकों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने विस्तृत संशोधन और उपचार के नए तरीकों से सफलतापूर्वक कई मरीजों की गंभीर बीमारियों का इलाज किया है। उन्होंने मरीजों को उनका आत्मविश्वास वापस दिलाकर खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी जीने में बहुत मदद की है। डॉक्टर विजय कुमार माने ने उनके व्यवसाय की शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर की थी और पारंपरिक इलाज के लिए उपचार पर संशोधन करके सरल उपचारों का संशोधन किया, जिसका नाम है मॉडर्न होम्योपैथी, जहां असंख्य लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राहत मिलती है। 25 साल पहले कोल्हापुर में बोए हुए इस पौधे का आज पूरे भारत के साथ देश विदेश के रोगियों को भी लाभ मिल रहा है। मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का अस्तित्व कई सफल शोध, विशाल अनुभव और डॉक्टर विजय कुमार माने द्वारा ठीक किए गए असंख्य मरीजों से सिद्ध होता है, जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस और ऐसी कई बीमारियों का इलाज किया जा सके। मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर माने के द्वारा संशोधन की गई दवाइयों का उत्पाद हो, उसी तरह से डिजाइन किया गया है। दवाइयां जो प्रवाही और ग्लोब्यूल्स दोनों फॉर्म्स में उपलब्ध हो, जो आसानी से ली जा सके और प्रभावी भी हो। तो लिवर सिरोसिस और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे डॉक्टर शिखा से। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर मेरा यही है कि लिवर क्या होता है, सबसे पहले उसकी महत्ता क्या है, वो दर्शकों को समझाते हैं। हाँ जी, तो लिवर के बारे में बात करें तो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है लिवर। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पावर हाउस है हमारे बॉडी का। लिवर हमारे शरीर में जो राइट साइड में, पेट में राइट साइड में सिचुएटेड होता है, जो व्यक्ति के रिब्स होते हैं, पसलियाँ, उनके पीछे। लिवर जो होता है मुख्य तौर पे 2 कार्य हमारे शरीर में करता है। पहला, डाइजेस्टिव सिस्टम को में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसका पाचन जो होता है उसमें लिवर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, लिवर एक कार्य और करता है हमारे शरीर में, जो हमारे ब्लड होता है बॉडी के अंदर, उसमें जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जो भी गंदगी होती है, उसको साफ करने में लिवर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका लिवर निश्चित रूप से निभाता है। लेकिन अब डॉक्टर, जिस तरह से हमारा विषय है लिवर सिरोसिस, उसके बारे में अगर जाने तो लिवर सिरोसिस क्या होता है ये समझना चाहेंगे आपसे, साथ ही उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। जी हाँ,
लिवर सिरोसिस की बात की जाए तो लिवर सिरोसिस आजकल भारत में जो बीमारी हमको लिवर की कॉमनली देखने को मिल रही है, लिवर सिरोसिस दूसरे नंबर पे आती है और पहली होती है लिवर कैंसर। तो लिवर सिरोसिस क्या होता है, यूजुअली एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका जो लिवर रहता है वो एकदम रेगुलर रहता है, सॉफ्ट होता है और पिंकिश कलर का होता है। बट जो व्यक्ति का लिवर अगर सिरोटिक हो जाता है, जिसको हम लोग लिवर सिरोसिस बोलते हैं, तब उसका लीवर जब आप उठा के देखेंगे तो उसका लीवर बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है, स्टोनी हार्ड आप कह सकते हैं, एकदम स्टोन जैसा हो जाता है। दूसरा, स्कैरिंग चालू हो जाती है, उसके ऊपर खुरदुरा हो जाता है, सरफेसेस जो उसके रेगुलर सरफेसेस यूजुअली होते हैं वो एकदम इरेगुलर सरफेसेस हो जाते हैं। और ये किस वजह से होता है, लिवर में जो कोशिकाएँ होती हैं, सेल्स, वो नष्ट हो जाते हैं और उनकी जगह फाइब्रस जंतु जो है उनका निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्कैरिंग वगैरह लिवर में हो जाती है और फिर लिवर जो है वो सिरोटिक हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है। अब आपने पूछा कि किन कारणों से लिवर सिरोसिस व्यक्ति में होता है, तो प्रमुख तौर पे 4 जो हैं इसके कारण हैं लिवर सिरोसिस होने के। पहला कारण जो कि बहुत ही कॉमन है यूजुअली, जिसके वजह से लिवर सिरोसिस हमको देखने को मिलता है, वो होता है अल्कोहल इंटेक, शराब का सेवन। तो जो व्यक्ति लंबे समय से शराब का सेवन कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे शराब का सेवन कर रहे हैं, एवरीडे जो लोग रेगुलर शराब का सेवन कर रहे हैं वो लोग हाई रिस्क पे होते हैं, सबसे बड़ा कारण है लिवर सिरोसिस होने का। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो है वो है फैटी लिवर डिसीज़। ओके, इसको हम लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ भी बोलते हैं। नॉन अल्कोहलिक जैसे कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, यानी कि जो लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं उनमें भी जब हमको देखने को मिलता है। तो यूजुअली ये जो फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो है, ये किस में देखने को मिलता है, ओबेसिटी जिन लोगों में होती है, जिनका जो लिवर रहता है उसमें वसा इकट्ठा हो जाता है। ओके, विसरल ओबेसिटी जिनमें देखने को मिलती है। दूसरा, डायबिटीज़ की बीमारी हो किसी को और वो लोग उनका शुगर मेंटेन नहीं रखते हैं तो उनमें भी हमको देखने को मिलता है फैटी लिवर डिसीज़। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई रहता है, जो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन नहीं करते हैं, उनमें भी हमको देखने को मिलता है। तो एक ये कारण है, अगर जिन लोगों को भी फैटी लिवर डिसीज़ होता है वो उनका लिवर आगे जाके लिवर सिरोटिक में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा कारण जो है वो है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी यूजुअली किस वजह से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन की वजह से, निडल की वजह से ट्रांसफ़र हो जाता है एक व्यक्ति से दूसरे में। तो अगर हेपेटाइटिस सी किसी को हुआ है, उसकी हिस्ट्री है किसी व्यक्ति में, तो उन लोगों में भी क्या होता है कि आगे जाके लिवर सिरोसिस होने का खतरा होता है। हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी, ये दोनों भी प्रमुख कारण हैं लिवर सिरोसिस होने के। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं लिवर सिरोसिस के। और अगर लिवर सिरोसिस के मैम लक्षण की बात की जाए तो क्या कुछ लक्षण मरीज़ में देखे जाते हैं जिसके बाद ये पता चलता है कि सामने वाला मरीज़ जो है या व्यक्ति है लिवर सिरोसिस की समस्या से जूझ रहा है? जी हाँ, तो लिवर सिरोसिस में लक्षण की बात की जाए कि क्या सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे शुरुआती दौर में जो हमको सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलते हैं एक पेशेंट में, लिवर सिरोसिस के पेशेंट में, वो होते हैं कि व्यक्ति को पेट दर्द होना, नौजिया सा मन करता रहना, नौजिया यानी खाने को देख के एकदम जी खराब हो जाना, आप कह सकते हैं वॉमिटिंग सा, उल्टी सा आना, तो इस तरीके का जी हो जाना खाने को देख के। और साथ साथ क्या होता है कि इसमें हमको देखते हैं कि जब स्टेज बढ़ जाती है तो व्यक्ति के पेट में पानी भरना चालू हो जाता है, एसाइटिस भी बोलते हैं जिसको, ये भी हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि वज़न पेशेंट का कम होता जाता है व्यक्ति का लिवर सिरोसिस में। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसमें खून की उल्टी भी होती है, जब एडवांस स्टेज में व्यक्ति पहुंच जाता है तो खून की उल्टी भी हमको देखने को मिलती है। और जो स्टूल होता है, स्टूल यानी कि जो मोशन व्यक्ति पास करता है, जो लैट्रिन पास करता है, वो ब्लैक कलर की देखने को मिलती है एडवांस स्टेज में। तो ये कुछ लक्षण जो हैं वो लिवर सिरोसिस में हमको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, लिवर सिरोसिस के लक्षण की बात कर ली, लेकिन सिरोसिस में मैम कितनी स्टेजेस होती हैं? स्टेजेस की अगर बात करें तो? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लिवर सिरोसिस के स्टेजेस के बारे में अगर व्यक्ति को जानकारी होगी और अगर वो अर्ली स्टेज में ही आ जाएगा तो बहुत जल्दी ही जो है उसकी उपचार जो है सक्सेसफुल रह सकता है अगर अर्ली स्टेज में आ जाए। तो स्टेजेस की बात करें तो लिवर सिरोसिस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है कंपनसेटेड स्टेज, एक डिकम्पनसेटेड स्टेज। तो कंपनसेटेड स्टेज यानी कि जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसमें भी 2 आती हैं और डिकम्पनसेटेड में भी 2 आती हैं। तो अर्ली स्टेज में स्टेज 1 जब होती है तो जो मैंने आपको सिम्टम शुरुआत में बताए थे वही हमको देखने को मिलते हैं,
जैसे कि व्यक्ति खाना खाता है तो उसका मन नहीं करता, जी मचलाता है, और उसको नींद या तो बहुत ज़्यादा आने लगती है या कई बार नींद नहीं भी आती है। इसके अलावा उसको पेट दर्द होगा, हल्का हल्का वज़न कम उसको होने लग जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स जो है हमें फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलते हैं। फिर जब अगर व्यक्ति को सेकेंड स्टेज में पहुंच गया है तो हम देखेंगे कि उसको फिर जो हमारा लिवर होता है उसमें पोर्टल वेन होती है, तो उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, तो वो हमको देखने को मिलेगा स्टेज 2 में। साथ ही साथ जो भी सिम्टम्स रहेंगे व्यक्ति के वो थोड़े और बढ़ जाते हैं, और जो लिवर है उस पर स्वेलिंग आना चालू हो जाती है, सूजन जो है आने लग जाती है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेज में हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें मेन हमको देखने को मिलता है एसाइटिस। ठीक है, एसाइटिस यानी कि पेट में पानी भर जाना। ठीक है, तो ये लीवर के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब ये एडवांस स्टेज में पहुंचने लगते हैं तो एसाइटिस की समस्या बार बार होती है, बार बार उनके पेट में पानी भर जाता है, फिर उनको उसको निकलवाना पड़ता है, टैपिंग के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू उनको निकलवाना पड़ता है। तो ये देखते हैं। और लास्ट स्टेज जो होती है, फोर्थ स्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं एंड स्टेज भी बोलते हैं, एंड स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस, यानी कि सबसे आखिरी स्टेज है। और इस वक्त अगर व्यक्ति जो होता है वो एक तरीके से उसकी लाइफ जो है वो थोड़ी खतरे में आ जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। अगर इस वक्त भी प्रॉपर ट्रीटमेंट व्यक्ति ने नहीं लिया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये कुछ 4 स्टेजेस जो हैं हम लोग लिवर सिरोसिस में देखते हैं। मैम, एक और सवाल था मेरा कि किस एज ग्रुप में ये जो लिवर सिरोसिस की समस्या है वो यूजुअली देखने को मिलती है? जी जी जी, यूजुअली अगर बात की जाए तो ज़्यादातर आप बोल सकते हैं कि 45 प्लस जो एज ग्रुप होता है उसमें हमको ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बाकी जो उम्र होता है उसमें भी हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन कॉमनली हम कह सकते हैं कि 45 प्लस एज ग्रुप में ये हमको ज़्यादा देखने को मिलता है लिवर सिरोसिस। बिल्कुल। तो जिस तरह से मैम जानकारी दे रही हैं कि लिवर सिरोसिस 45 प्लस की जो एज ग्रुप होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर एक जाना माना नाम है। यहाँ ठीक हुए मरीजों ने इलाज के दौरान अपने कुछ अनुभव भी साझा किए हैं। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। शंभू कुमार मंडल, उम्र 39 साल, मोतिहारी, बिहार। 31 मई 2018 में निदान हुआ और जून 2019 में उपचार हुआ। दिल्ली के एक साधारण मजदूर जिन्हें तबीयत को लेकर कुछ शिकायतें थी। पेट में दर्द रहता था और खाने के बाद मुझे कब्जियत जैसा होने लगा और काला भी होता था, और उसके बाद जो है पेट एकदम फूला हुआ रहता था और लीवर में पानी हो जाता था, शरीर में खून नहीं बनता था। 29 मई 2018 में हेमाटोलॉजी रिपोर्ट्स निकालने में आई, जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल कम था, जो 10.6 था। 31 मई के रिपोर्ट्स के अनुसार मरीज को क्रोनिक लिवर की बीमारी हुई थी। वायरोलॉजी रिपोर्ट्स के अनुसार HBV DNA क्वांटिटेटिव वायरल लोड देखने में आया। 21 जून के अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स में ग्रेड 2 वराइसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन थे। माइल्ड PHG EVL डन। स्थानिक आयुर्वेदिक अस्पताल से मैंने कई अलग अलग किस्म की दवाइयां लेकर देखी, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, शरीर से पानी भी निकलता रहा। मोतिहारी जिले के प्रख्यात अस्पताल का आयुर्वेदिक उपचार 3 महीनों तक चलता रहा, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। एक सुझाव के अनुसार वे इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली में भर्ती हुए, जो लिवर से जुड़ी बीमारियों के लिए प्रचलित है। लेकिन 1.5 महीने के उपचार के बाद भी तबीयत में कोई बदलाव नहीं था। असाइटिक फ्लूइड टैपिंग के भी लक्षण 20 जून 2018 के रिपोर्ट्स में साफ साफ दिखाई दिए। सभी तरह की सावधानी के साथ चित्र में दिखाई दिया कि असाइटिक फ्लूइड टैपिंग 4000 ml हो चुका था। इस दौरान मरीज की शारीरिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो रही थी। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के डॉक्टरों ने उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी। तो फिर मैं निराश हो गया। पैसे वाला तो हूं नहीं मैं, इसलिए फिर मैं निराश होकर घर लौटकर आ गया। उनके भाई ने हिम्मत नहीं हारी। इंटरनेट पर सर्च करते वक्त उन्हें मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला और फिर समय गवाए बगैर वे मुंबई में आकर डॉक्टर विजय कुमार माने के पास पहुंच गए।
डॉक्टर विजय कुमार माने ने शंभू के अशांत मन को धैर्य देकर फिर से उसे विश्वास दिलाया और हौसला बढ़ाया। उसके सारे रिपोर्ट्स एक एक करके ध्यान से पढ़े। लिवर सिरोसिस को नष्ट करने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थता, यही मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के महत्व के स्तंभ हैं। 1 महीने की होम्योपैथी की दवाइयां डॉक्टर विजय कुमार माने के द्वारा दी गईं। और यहाँ पर पहले ही महीने में जैसे ही मैंने दवाई लेना शुरू किया, वैसे ही तुरंत 10-15 दिनों में ही मेरा पानी निकलना बंद हो गया। ऐसे उनमें बदलाव दिखने लगा। उनको सिर्फ तली हुई चीजें और मांसाहारी चीजें न खाने की सलाह दी गई। डॉक्टर विजय कुमार माने का उपचार अगले कुछ महीनों तक चलता रहा। उनका रूटीन किसी भी तरह की उलझनों या शिकायतों के बिना फिर से शुरू हुआ। मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट के दौरान ही वे उनकी रूटीन जिंदगी फिर से जीने लगे। महंगी पारंपरिक उपचार और अस्पताल में भर्ती होने को पूरी तरह से टाला गया। डॉक्टर विजय कुमार माने की होम्योपैथिक दवाइयों की वजह से उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। मानसिक सुधार के साथ ही उसमें पहले जैसा आत्मविश्वास वापस आया। 22 नवंबर 2018 में आए हुए बायोकेमिस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ था। SGPT और SGOT के आंकड़े अब नियंत्रण में थे। 20 जून के बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के अनुसार अब सारे आंकड़े कंट्रोल में आ चुके थे। 29 जनवरी 2020 शंभू कुमार मंडल की USG ऑफ होल एब्डोमेन के रिपोर्ट्स के अनुसार रिसॉल्विंग पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस था। उसमें प्रवाही संचय के कोई जंतु अब बचे नहीं थे। लिवर फंक्शन टेस्ट में बिलीरुबिन टोटल 0.6, बिलीरुबिन डायरेक्ट 0.4, बिलीरुबिन इनडायरेक्ट 0.2, SGPT 38, SGOT 44 और ALP 322 अब सब नॉर्मल हो चुका था। ये सब मॉडर्न होम्योपैथी के 1 साल के उपचार का परिणाम था और इन सभी में मरीज को कभी भी भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले 1 साल से जो मैंने होम्योपैथी की दवाइयाँ ली हैं, इसीलिए लीवर ट्रांसप्लांट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत आनंदित हूँ। लिवर सिरोसिस ठीक हुआ, जिससे लिवर ट्रांसप्लांट की अब कोई जरूरत नहीं थी। तो सुना आपने किस तरह से मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से इलाज हुआ और मरीज एकदम स्वस्थ हो गया। डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा कि डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन टेस्ट कराना क्या लिवर सिरोसिस के डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी होता है? जी, डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है लिवर सिरोसिस का। अगर सही स्टेज में डायग्नोस हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। क्या इन्वेस्टिगेशंस हम यूजुअली कराते हैं? हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उसमें हमको बिलिरुबिन, SGPT, SGOT बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें भी हमको लिवर जो है इन्फ्लाम्ड मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, सरफेसेस रेगुलर नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक फाइब्रोस्कैन भी हम लोग कराते हैं, जिसमें हार्डनेस पता चलती है लिवर की कि कितना हार्ड वो हो चुका है। ये कुछ टेस्ट हम लोग कराते हैं। बिल्कुल। और एक और सवाल डॉक्टर, ये उठ रहा है दिमाग में कि मॉडर्न होम्योपैथी के किसी पेशेंट का एक्सपीरियंस जो कि आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। अभी जैसे कि हमने शंभू जी का केस देखा, तो मैं वही थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। शंभू जी जो है 39 वर्ष की आयु है उनकी। वो जो है उनको कब डायग्नोस हुआ था लिवर सिरोसिस? 2018 में मई में इनको डायग्नोस हुआ था। और तब हमारे पास आने से पहले ये कुछ ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले चुके थे, आयुर्वेदी में ट्रीटमेंट ले चुके थे, एलोपैथी में ले चुके थे। तभी इनको उतना आराम नहीं मिला था, तो इनको लिवर ट्रांसप्लांट करने की ही सलाह दी गई थी। तब फिर ये हमारे पास मॉडर्न होम्योपैथी में आए थे। तो जब भी हमारे पास आए थे, इनके पास यही इनके सिम्टम्स जो थे वही सिम्टम्स थे जो यूजुअली लिवर सिरोसिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इनको कब्जियत हो रही थी, इनको स्टूल जो है ब्लैक आ रहा था, पेट में बार बार पानी भरना चालू हो गया था, इनको टैपिंग करवानी पड़ती थी। तो ये सिम्टम्स जो थे इनके थे। तब फिर इनको हमने ट्रीटमेंट दिया हमारा, और करीब आप कह सकते हैं कि 15 दिन से 20 दिन के अंतर में ही इनको बहुत अच्छा रिलीफ हुआ, इनके सिम्टम्स में सुधार हुआ।
और फिर इन्होंने जो है एक लंबे टाइम तक हमारे क्लिनिक से ट्रीटमेंट लिया, करीबन आप बोल सकते हैं 10 महीने से 1 साल तक इनका ट्रीटमेंट चला। और ट्रीटमेंट के बाद जब हमने इनके जो टेस्ट कराए, अल्ट्रासाउंड कराया, लिवर फंक्शन टेस्ट कराया, हीमोग्लोबिन चेक किया, तो सारी ही चीज़ें जो है नॉर्मल रेंज में आ गई थी। एक साल के अंदर ही इनकी सारी चीज़ें जो है नॉर्मल रेंज में आ गई थी। और साथ ही साथ जो ये पहले जब हमारे पास आए थे तो मानसिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो भी इनको जो है फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से ये संतुष्ट हो गए थे मॉडर्न होम्योपैथी में आने के बाद। चलिए, तो उपचार तो आपने उनका कर दिया, लेकिन बहुत से लोगों का अब ये सवाल है और ये सवाल दिमाग में उठ रहा होगा कि वो लोग क्या प्रिकॉशन लें कि लिवर सिरोसिस जैसी समस्या उनको हो ही ना। जी जी जी, बिल्कुल, डेफिनेटली। क्या आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं? पहला तो अगर आप अल्कोहल इंटेक ज़्यादा करते हैं तो उसको आप रोक सकते हैं। अगर आप अल्कोहल, शराब का सेवन कम कर दें तो कहीं ना कहीं आप एक कदम पीछे हो जाएंगे लिवर सिरोसिस होने से। मैंने जैसे कि शुरू में ही बताया था कि लिवर सिरोसिस होने का सबसे मुख्य कारण होता है अल्कोहल इंटेक। तो सभी लोगों को एज ए प्रिकॉशनरी लिवर, अगर आप लिवर सिरोसिस से बचना चाहते हैं तो अल्कोहल का इंटेक कम कर देना चाहिए। दूसरा, खाना जो होता है वो प्रॉपर, आप एक हेल्दी डाइट आपको लेना चाहिए, ना कि हमेशा ऑयली, स्पाइसी फूड, जंक फूड, बाहर का खाना ज़्यादातर जो लोग खाते हैं उनको अधिक खतरा होता है, तो उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जो लोग अल्कोहलिज्म करते हैं उनको रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए, जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में मैंने बताया, वो थोड़ी थोड़ी अंतराल में हर साल में 35 की उम्र के बाद करवाना चाहिए। तो उससे क्लियर हो जाता है कि कहीं आपके लिवर जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस रखना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर शिखा, एक और बात जानना चाहूँगी कि लिवर सिरोसिस में मॉडर्न होम्योपैथी का क्या रोल है? हाँ जी, मॉडर्न होम्योपैथी की बात की जाए तो सबसे पहले आपको मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बता देती हूँ। मॉडर्न होम्योपैथी एक रिसर्च बेस्ड हॉस्पिटल है जहाँ पे जो मेडिसिन्स दी जाती हैं पूरा रिसर्च वर्क किया जाता है और रिसर्च बेस्ड मेडिसिन्स हैं सारी। और लिवर सिरोसिस के अलावा हम कई बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज जो है 25 वर्ष से सफलतापूर्वक कर रहे हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, किडनी हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, फीमेल्स के जितने तरीके के कैंसर होते हैं, तो ये जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं इनका हम लोग मॉडर्न होम्योपैथी 25 वर्ष से सफलतापूर्वक उपचार कर रहा है। और भारतवर्ष में 21 से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं ऑल ओवर इंडिया मॉडर्न होम्योपैथी की हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर, जबलपुर और भोपाल में ब्रांचेस हैं, ठीक है। और अब ट्रीटमेंट की बात की जाऊँ तो मॉडर्न होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये सेफ़ होता है, इफ़ेक्टिव, जेंटल होता है, यानी कि इसमें कोई भी दर्द उसको नहीं झेलना पड़ता है, ठीक है। अब बड़ी सर्जरी होती है, जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन की सलाह दी जाती है कई मरीज़ों को, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, जो किसी तरीके का दर्द झेले बिना अपना उपचार करना चाहते हैं, तो मॉडर्न होम्योपैथी उन्हीं के लिए। और जितना जल्दी आप मॉडर्न होम्योपैथी में आ जाएंगे आपकी बीमारी उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और अगर एडवांस स्टेज में भी व्यक्ति कई बार हमारे पास आता है एंड स्टेज में, तभी भी हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो डेफिनेटली बढ़ाते हैं मरीज़ की। तो किसी भी स्टेज में मरीज़ हो हमारे पास आएगा तो डेफिनेटली उसका सफलतापूर्वक उपचार हम लोग करते हैं। साथ ही साथ एक मरीज़ जो होता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन रहती है, उसको इंक्रीज़ करते हैं, मेंटली, फिज़िकली दोनों तरीके से हम लोग पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं और अच्छे से अच्छा उपचार उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मैम, दर्शकों को कोई संदेश जो आप देना चाहती हूँ, सलाह देना चाहती हूँ? जी हाँ, संदेश बिल्कुल मैं देना चाहूँगी। मैं सभी से मेरी दरख्वास्त है कि अल्कोहल का सेवन जो है कम से कम करें या ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हानिकारक है और ये कहीं ना कहीं आपको लिवर सिरोसिस की तरफ ले जाता है। और अगर आपको लिवर सिरोसिस होता है तो आगे जाके कैंसर होने का भी खतरा होता है लिवर में। तो बिल्कुल यही सलाह देना चाहूँगी कि अल्कोहल का जो सेवन है वो कम करें, साथ ही साथ एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, डाइट प्रॉपर लें और व्यायाम ज़रूर करें। बिल्कुल, तो शायद दर्शक भी समझ गए होंगे कि अल्कोहल का सेवन ना करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। तो आज डॉक्टर शिखा ने हमारे साथ लिवर सिरोसिस की बीमारी के बारे में कई जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी लिवर की बीमारी से परेशान हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।